नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सीट है, रैंडम इन्वेंट्री वाउचर। अभी तक आपने बहुत सारे इन्वेंट्री वाउचर देखे होंगे, लेकिन आप रैंडम इन्वेंट्री वाउचर नहीं देखे होंगे। रैंडम वाउचर भी आपने देखा होगा, लास्ट टाइम हमने रैंडम वाली सीट बनाई थी विदाउट इन्वेंट्री के लिए। इसमें भी आपका रैंडमली डेट, रैंडमली आपका सारा चीज़ आ जा रहा था, अमाउंट वगैरह। इस बार है हमारे पास रैंडम इन्वेंट्री वाउचर। तो रैंडम इन्वेंट्री वाउचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपका टैली से कनेक्टेड रहेगा। ये सारे डिटेल्स आप टैली से यहाँ पे उठा सकते हैं। चाहे तो आप अपना खुद का डिटेल भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे क्रेडिटर्स उठाने हैं टैली से, तो मैं यहाँ पे गेट फ्रॉम टैली करूँगा। और सेम ऐसे ही अगर मुझे डेप्टर्स उठाने हैं तो मैं गेट फ्रॉम टैली करूँगा, तो ये हमारे डेप्टर्स की लिस्ट बन के आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपके आइटम भी हैं कुछ यहाँ पे जो नहीं डले हुए हैं, तो आप आइटम भी आपके टैली का सारा डिटेल के साथ में आप उठा सकते हैं। ये आपका लाइव कनेक्टेड रहता है आपके टैली से। तो एक एक चीज़ आपका जो करंट पोजीशन रहेगी टैली में, वो आपका यहाँ पे लेके आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको इसमें लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। और इसमें आप अपनी खुद की सीट, आप अपनी खुद का आइटम लिस्ट, खुद का मास्टर सीट यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे आपका टैली में भी अपडेट होते रहेगा। तो अपडेट करने के लिए हमें पोस्ट मास्टर करके बटन एक दी हुई है, वहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपका डेटा यहाँ पे टैली से कनेक्ट करने के बाद में, या आपका खुद का डेटा यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में, आप आगे आ जाइए। यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस को आपको फिल करना रहेगा। तो अगर आपका पहले से कुछ डेटा यहाँ पे फिल है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब जैसे हमें सेल्स की एंट्री करनी है तो हमें यहाँ पे सेल्स लिख देना है। परचेज की एंट्री करनी है तो आप यहाँ परचेज लिख दीजिए। आपको कितने लाइन तक फिल करना है इस सीट को, आपको 100 लाइन, 20,000, 25,000 तक आप इसमें लाइन फिल कर सकते हैं। तो आप जितना चाहें उतना यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद हमें कौन सी डेट के बीच में एंट्रीज करनी है, आपका कौन सा, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर है तो आप 1/4/2020 से 31/3/2021 तक लिख दीजिए। आपका कोई मंथ के बीच में एंट्री करनी है तो आप उसका मंथ लिख दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी एंट्री 2 दिन के भीतर ये सारी एंट्री हो जाए। 1/1/2021 से 2/1/2021 के बीच में सारी एंट्री हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा अमाउंट यहाँ पे 2,000 से 8,000 के बीच में रहे, जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होने वाला है। और इतना ही आपको फिल करना है। आप उसके बाद यहाँ पे रैंडम बटन पे आप क्लिक करिए। आपसे पूछेगा कि कॉलम AS से BG तक आपने डेटा फिल कर लिया है। तो AS से BG वही डेटा है जो अभी हमने डेप्टर्स लिस्ट और आइटम लिस्ट आपको दिखाया, जो टैली से हमारा कनेक्टेड रहेगा। तो आप यस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमारा रैंडमली आइटम चूज होगा, कैसे हमारे रैंडम लेजर्स चूज होंगे। इस तरीके से कुछ आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो ये हमारा रैंडमाइज प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रैंडमाइज प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे GST रेट और GST अमाउंट मिल जाता है, ताकि आपका जो बेसिक वैल्यू है आप उसके हिसाब से अपनी GST को कैलकुलेट कर सकें, या उसमें आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा GST वाले लेजर्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, अदर चार्ज, डिस्काउंट वाले अमाउंट, कुछ यहाँ पे राउंड ऑफ, ये सारी चीज़ें आपके ऑटो कैलकुलेट हैं। कैलकुलेशन होने के बाद में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में चाहिए उस फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं रैंडमली हमारी जो चीज़ें फिल होके आ गई हैं, ये सारा चीज़ आपको सामने दिख रहा होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ बाउचर्स में हमारे 2 आइटम है, कुछ बाउचर्स में 10-12 आइटम है, कुछ बाउचर्स में और भी ज़्यादा हैं। तो एक आपका रैंडम बाउचर क्रिएट हो जाता है, आपका बाउचर नंबर भी यहाँ क्रिएट हो जाता है। बाद में आप चाहें तो अपने हिसाब से आप बाउचर नंबर खुद ही फिल कर लीजिए या चेंज कर लीजिए। अब ये रैंडम होने के बाद में हमें इसको करना है वैलिडेट, ताकि हमारा यहाँ पे जो भी अमाउंट वाली फील्ड जो ब्लैंक हैं वो सारी फिल हो जाएँ, आपके राउंड ऑफ वगैरह कैलकुलेट हो जाएँ। तो यहाँ पे हम करेंगे वैलिडेट। तो ये हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको मैसेज आ जाएगा, चेक ऑल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंप्लीटेड करके।
तो आपको जो रिक्वायर फील्ड्स है आप एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा जीएसटी वगैरह आ गया है सही जगह, राउंड ऑफ वगैरह आ गया है और यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। इसके बाद आपने जो भी लिस्ट, अगर आपने यहाँ पे टैली से अगर लिस्ट उठाया हुआ है तो आपका टैली में सारा मास्टर बिल्कुल एकदम क्रिएटेड है। अगर आपने टैली से इसको नहीं उठाया हुआ है, आपने वहाँ पे खुद का डेटा पेस्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे पोस्ट मास्टर कर दीजिए। तो आपका जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा है जो आपके टैली में अगर लेजर्स क्रिएटेड नहीं होंगे तो आपके वो लेजर्स और स्टॉक आइटम क्रिएटेड हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये क्रिएट होने के बाद में हम करेंगे पोस्ट बाउचर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा अभी लास्ट डेट एंट्री है 31 दिसंबर की। अभी हमारी ये जो बाउचर्स की एंट्री होने वाली है ये 1 तारीख और 2 तारीख में एंट्री होने वाली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट बाउचर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कुछ एरर रहेगा तो इसमें मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये आपको दे दिया है इस फाइल के अंदर में। आपको जो भी एरर रहेगा आपको कहाँ जाके चेक करना है, learnwell.imp की फ़ाइल एक आपको मिलेगी, वहाँ पे आपका चेक हो जाएगा कि आपके कौन से एरर हैं। तो learnwell.imp फाइल इसके साथ में ही आपको मिलेगा और जहाँ पे भी आप ये सॉफ्टवेयर रखेंगे वहीं पे आपको फाइल को भी रखना है। तो ये learnwell.imp फाइल, इसमें जो भी एरर आएंगे आपको वो बाकायदे एकदम अच्छे तरीके से लिख के मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें जो भी एरर आया, अभी मेरा कौन से सीट में एरर आया, एफडी इन्वेंट्री सीट में, तो ये आपको यहाँ पे लिख के मिल जाएगा। किस रीजन से एरर आया कि हमारा कुछ आइटम है, ये कुछ शायद एक 0 करके एक आइटम है वो क्रिएटेड नहीं है, उसी का मात्र एरर आया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सारी एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेट ऑफ लास्ट एंट्री 2 जनवरी दिखाने लग गया है। चलते हैं डे बुक के अंदर में, मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो आ चुकी हैं। चल के देख लेते हैं। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे अगर आपका 0 वैल्यू का कुछ अमाउंट है जिसमें आपका 0 वैल्यू वाले आइटम हैं तो आपके जीएसटी विदाउट जीएसटी वाले आ जाएंगे। अगर आपके जिसमें और भी आपके जीएसटी अमाउंट वाले कुछ लेजर्स कुछ बाउचर्स हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब उसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो आपने लास्ट सीट जो आपने फिल किया हुआ है अमाउंट वाली, जो आपके टैली डेट आउट के आता है, अगर आपके टैली में सभी आइटम्स का यूनिट वगैरह सब वहाँ पे डला हुआ है तो आपका अच्छे से सारा कुछ क्रिएट होके आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो इसमें आपका राउंड ऑफ वगैरह भी सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट हो चुका है, आपका नरेशन वगैरह अच्छे से आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें सेल परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी एंट्रीज आप एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी रैंडम वाउचर के तरीके से। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि जैसे अभी ये हमारा रैंडम जो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट जो क्रिएट हुआ है इसका टोटल आपको यहाँ पे दिखते रहेगा। अभी हमारा इनवाइस जो है 5 लाख का इनवाइस डल चुका है, या 5 लाख का आपका जो भी है सेल इनवाइस डलने वाला है। तो आप इसमें से कुछ कॉलम आप चाहें तो आप डिलीट कर दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर और भी बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट आप चेंज कर दीजिए, आपके वो अमाउंट यहाँ पे फिर से वो आपका फिल हो जाएगा बढ़ के। तो दोस्तों ये सीट आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो अभी आपने और किसी के पास नहीं देखी होगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, टीडीएल वगैरह भी हैं जो आपके बहुत ही काम के हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।